ఢిల్లీలో డీజీ ధన్ మేళా కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోడీ పాల్గొన్నారు. ఆ లైవ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं जो है उदयमान भारत, मजबूत भारत, जागृत भारत, ईमानदार भारत और डिजिटल इंडिया के माध्यम से टेक्नोलॉजिकली सशक्त भारत, ये भारत हम बनाने का काम कर रहे हैं. ये जो डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया है वो उसी भारत का एक बहुत बड़ा परिचय है. अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना, आतंकवादी परेशान है, माओवादी परेशान है. मालूम होता है माओवादी अपने छुपे हुए पैसे गांव वालों को भेज रहे हैं, किसी प्रकार नोट को बदलवा दो. हवाला वाले परेशान हैं. लेकिन आज जो मुझे एक रिपोर्ट मिली रिसर्जेंट इंडिया की कि सेक्स के काम के लिए बच्चों और बहनों और महिलाओं का ट्रैफिकिंग करने वाले उनके धंधे भी टूट गए हैं क्योंकि नोटबंदी है. यह देश का बदलाव हो रहा है. मुंबई से रिपोर्ट मिली कि सुपारी किलिंग भी बंद हो गई है. काले बाजारी परेशान है, भ्रष्टाचारी परेशान है और इनको बचाने वाले भी परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं. 10 साल से जिनकी अगुवाई में देश शर्मसार होता था वो कितने बिलख रहे हैं. रोज देख रहे हैं ना, झूठे मूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप. मैं उनको बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूं, हम उनके दर्द को समझते हैं क्योंकि जिनको वो बचाते थे उनके खिलाफ हम सख्त हैं और ये कार्रवाई कम नहीं होने वाली है. मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं. कल आपने अरुण जी का वक्तव्य देखा होगा कि भारत का इनकम टैक्स 19 दिसंबर को 13.6% आगे बढ़ गया. भारत का इनडायरेक्ट टैक्स 26% आगे बढ़ गया. जनरल इंश्योरेंस 43% आगे बढ़ गया. बोआई 6.5% आगे बढ़ गई. अधिक टूरिस्ट आ रहे हैं, अधिक लोग विमान से यात्रा कर रहे हैं, अधिक लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो एक बदलाव का संकेत है. लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान की सेना ऐसी बने जो दुनिया की सबसे मजबूत सेना हो. क्या आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के नौजवान जिसकी चर्चा अमिताभ कांत कर रहे थे उनके शोध के लिए पूरे पैसा दे, भारत को मजबूत बनाए. तो इसके लिए हमें अपने टैक्स बेस को बड़ा करना पड़ेगा जो अभी विकास के लिए सिर्फ 4,80,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ है. और जिस तरह से संकेत आ रहे हैं अधिक लोग आएंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे, टैक्स का बेस बढ़ेगा और वो सारे पैसे गरीबों के लिए और देश के विकास के लिए किए जाएंगे. अभी सिर्फ ये 8 नवंबर से शुरू हुआ है और डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ का प्रतिशत है वो 400% से 2000% हो गया. ये देश बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है. और जल्दी ही हम जब आधार के पेमेंट को और शुरू करने वाले हैं, जल्दी सब कुछ एक प्रकार से उसे बढ़िया बनाकर, तो देश में और क्रांति होने वाली है. जैसे आधार कार्ड, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब के कारण देश बदलाव के कगार पर पहुंचा है. एक अंतिम बात कहनी है. अभी आपने देखा 2 कॉमन सर्विस सेंटर के हमारे बहुत ही बहादुर लोगों को पुरस्कृत किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने. ये 2 लाख हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के लोग भारत के गांव में डिजिटल इंडिया के जमीनी सिपाही हैं जो देश को जागृत करने का काम कर रहे हैं. और प्रधानमंत्री जी ने कहा था इनको बोलो लोगों को डिजिटली ट्रेन करें. 80 लाख हमने कहा था, मुझे लगा जनवरी हो जाएगा. उन्होंने 20 दिन में 1,29,00,000 हिंदुस्तानियों को ट्रेन करके दिखा दिया और लगभग 4 लाख दुकानदारों को. तो ये बदलता हुआ भारत है. प्रधानमंत्री जी आपने देश को जगाया है, देश के नौजवानों को, देश के हर हिंदुस्तानी को. और डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, डिजिधन वो अभियान है
जो एक ईमानदार भारत, सशक्त भारत और दुनिया में अपना परचम लहराने वाला भारत बनाएगा। उस भारत के निर्माण की इस महान यात्रा में आपकी अगुवाई में सारे देशवासी प्रभावी रूप से सम्मिलित हों, यही कामना करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री रविशंकर प्रसाद। ध्वज लिए तिरंगा हाथों में, ध्वज लिए तिरंगा हाथों में हर हिंदुस्तानी जाग उठा, विस्मय से देख रही दुनिया, पूरा भारतवर्ष जगा। इन 50 दिनों में सारा देश जैसे डिजिटल पेमेंट, लेस कैश की इस जन क्रांति का हिस्सा बन गया हो। गांव गांव, कोना कोना, कलेक्टर, पंच जैसे बदलाव के इस बसंत का हिस्सा बन जाना चाहते हो। परिवर्तन का परचम लेकर जैसे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, जैसे इस समुद्र मंथन से अमृत निकालने का हिस्सा बन जाना चाहते हो। आइए देखते हैं बदलाव की ये जन क्रांति एक फिल्म के द्वारा। आजकल मेरे देश की हवाओं में बदलाव की माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए, आशीर्वाद पाते हुए मोहम्मद आजाद ने, ये एनडीएमसी क्षेत्र के स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने पूरी जागरूकता के साथ इस विषय में, इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अक्षिता शर्मा में रखकर गर्व से हिंद चल की रहे शान, हर भारत। कुछ ही महीनों पहले लगता था टेक्नोलॉजी तो वो पढ़े लिखे शहर वालों का ही काम है। कब, कैसे, किस तरह से डिजिटल होगा ये भारत? पर लो, सिर्फ 50 दिनों में ये देश डिजिटल हो चला है। कैसे? आइए देखते हैं। देशवासियों की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर स्वागत है माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इस हेतु कई कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, जिनमें लकी ग्राहक योजना एवं डिजी धन व्यापार योजना। मोनो पर्स ही तो है, पैसे निकालो और दे दो। जिला पानीपत, गांव जट्टीपुर, हरियाणा का पहला डिजिटल गांव। यहां के 6000 नागरिकों ने डिजिटल पेमेंट को बना लिया अपनी आदत। यहां की सभी 22 दुकानें ई वॉलेट और पीओएस से जुड़ी हुई हैं। राज्य छत्तीसगढ़, जिला जशपुर, आदिवासी गांव जरिया। यहां के सरपंच संजय लाकरा ने खुद ग्राम सभा, व्यक्तिगत प्रशिक्षण और घर घर जाकर लोगों को डिजिटल भुगतान के बारे में जानकारी दी और परिणाम, आज गांव के सभी 263 परिवारों के बैंक अकाउंट्स आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जुड़े हैं और सभी के पास रुपे कार्ड भी है। यहां के सभी व्यापारी ई वॉलेट और पीओएस से ही पेमेंट लेते हैं। यहां के युवा बने डिजिटल क्रांति के सेनानी। उन्होंने मिलकर बनाई ई जश डिजिटल सेना, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर युवाओं को सिखा रहे हैं डिजिटल लेन देन के पाठ। राज्य गुजरात, जिला भावनगर डिस्ट्रिक्ट की सहकारी मंडलियों को 50 माइक्रो एटीएम